कुरुक्षेत्र के युद्ध का 9वां दिन। युद्ध भूमि धूल और खून से ढकी हुई थी। पांडवों के पास उनके सबसे महत्वपूर्ण योद्धा और स्वयं कृष्ण भी उनके साथ, लेकिन फिर भी कुछ भी काफी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी जीत के बीच खड़ा था एक योद्धा, कौरव सेना का सेनापति, हस्तिनापुर का रक्षक, आर्यवर्त का सबसे महान योद्धा। 9 दिनों तक युद्ध उसकी इच्छा पर चलता रहा। जहां उसका रथ जाता, जमीन कांप जाती, सैनिक शस्त्र उठाने से पहले ही मार दिए जाते। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध भूमि स्वयं उसकी इच्छा के आगे झुक गई हो। भीम की शक्ति, युधिष्ठिर की बुद्धि, अर्जुन के तीर सब उसके सामने असफल रहे और स्वयं कृष्ण भी खामोशी से देख रहे थे। वो जानते थे जब तक वो योद्धा नहीं गिरता, युद्ध आगे नहीं बढ़ सकता। यह कहानी है उस योद्धा की, उसकी शक्ति की, उसकी निष्ठा की और उस प्रतिज्ञा की जिसने इतिहास को महाभारत तक पहुंचाया। ये कहानी है भीष्म पितामह की। भीष्म बनने से पहले वो देवव्रत थे, हस्तिनापुर के युवराज, राजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र। गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, परशुराम से युद्ध और मां गंगा से संयम सीखा। वो आदर्श पुत्र, योद्धा और उत्तराधिकारी थे। लेकिन एक दिन राजा शांतनु ने यमुना के किनारे एक मत्स्य कन्या सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे दशरथ ने शर्त रखी, सिर्फ सत्यवती के पुत्रों को सिंहासन मिलेगा। देवव्रत ने बिना देर किए वचन दिया, मैं कभी सिंहासन नहीं मांगूंगा। लेकिन मछुआरा अड्डा रहा। क्या होगा अगर तुम्हारे पुत्र एक दिन मेरी बेटी की वंश को चुनौती दें? तब देवव्रत ने वो शपथ ली, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं पैदा करूंगा, मेरा वंश मुझ पर ही खत्म होगा, मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरी हर सांस, सब कुछ हस्तिनापुर के सिंहासन का है। इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म। अगले भाग में जानिए ये प्रतिज्ञा कितनी भयानक थी और कैसे यही उनकी सजा बन गई। इसके आगे की कहानी जानने के लिए अगले शॉट में मिलते हैं।